हाय। सो मुझे आज कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। सबको एक इल्यूज़न होता है, सबके दिमाग में हमेशा एक इल्यूज़न रहता है कि हम लाइफ को एन्जॉय कब करें। जब हम छोटे होते हैं तो हमसे बोला जाता है ये क्लास पास कर लो, उसके बाद तो खूब मस्ती मस्ती है। फिर हमसे बोला जाता है कि एक बार 10th पास कर लो, बोर्ड एग्ज़ाम्स दे लो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, देन अपनी लाइफ जीना। उसके बाद एक बार स्कूल ख़त्म हो जाए, एक बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएं, देन इट विल बी सो गुड, एवरीथिंग विल बी सो फाइन, एंड तब अपनी लाइफ अच्छे से जीना। उसके बाद हमसे बोला जाता है कि ये एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लो, देन लाइफ विल बी सो सेट, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। हम फिर से धीरे धीरे उस इल्यूज़न में फंसते चले जाते हैं। फिर हमसे बोला जाता है एक बार एक सरकारी नौकरी मिल जाए, देन तो पक्का सब कुछ ठीक है। मान लेते हैं हम उस चीज़ को भी। एंड उसके बाद बोला जाता है कि एक बार शादी हो जाए, देन लाइफ सेट। उसके आगे बच्चे हो जाएं, फिर लाइफ एंजॉय करना, तब ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो हम सोचते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर लाइफ बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हम बूढ़े हो जाते हैं। फिर अगर एंजॉय करना भी चाहते हैं तो लोग कहते हैं उम्र देखिए इनकी, ये उम्र तो भगवान को याद करने की है, अब इस उम्र में क्या कर रहे हो। कब एंजॉय करें हम लाइफ। ये एक इल्यूज़न है जो पूरी सोसाइटी हम पर डालती है। सच बताऊं तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हम जब जिस मोमेंट में हैं अभी, हम उस मोमेंट में क्यों नहीं जीते हैं। हम क्यों नहीं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे सच में हमें खुशी महसूस हो। क्यों हम एक ऐसे टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि सिर्फ खुशी होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जॉब लगने के बाद या ये पर्टिकुलर चीज़ करने के बाद कोई गम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दिस इज़ लाइफ। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि तो छोटी छोटी चीज़ें करके, अगर आपको ड्रेसअप होना पसंद है या अगर आपको कुछ करना पसंद है, तो क्यों ना जो हम कर रहे हैं, अगर हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं या कुछ प्रिपेयर भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो क्यों ना उन छोटी छोटी चीज़ों को किया जाए जिनसे आपको खुशी मिलती है। क्यों एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट किया जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही अपनी लाइफ को ब्रीद किया जाए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इल्यूज़न में सारी सोसाइटी बनती हुई आ रही है कि ये करना है, फिर ये पूरा ऑलरेडी चार्ट प्रिपेयर है सभी लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में आए हैं तो आपको ये करना होगा, देन ये करना होगा, देन ये करना होगा। फिक्स है सब कुछ। और अगर कोई इंसान उससे अलग जाने की कोशिश करता है तो क्या ताने सुनने पड़ते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहा है। अगर किसी को अकेला रहने का मन है, अगर किसी को वो सारी चीज़ें करने का मन नहीं है, कहीं दूर रहने का मन है, या फिर जो भी आपने बनाए हैं स्टैंडर्ड्स, अगर वो नहीं उसे अपनाने, उसे अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीनी है, तो क्या दिक्कत है किसी को। ये लाइफ हमें मिली है, पता नहीं कितने ही हमने अच्छे काम किए होंगे या फिर जो हमें ये ह्यूमन लाइफ में आने का मौका मिला, और हम उसमें सिर्फ एक रूटीन सा फॉलो करते हुए जा रहे हैं और बस मर जाएंगे जाके। क्या ज़िंदगी मेरी है, मुझे मरना है, तो मुझे अपने तरीके से काम करने का राइट क्यों नहीं है। एक कुछ लाइनें मैं सुनाती हूँ। उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बसर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है।